नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम आपसे चर्चा करेंगे हमारी उपज जीरे की, और जीरे की उपज के ऊपर हमने पूरी सीजन के दौरान आपसे जो चर्चा की है वह चर्चा ज्यादातर अंतराल के हिसाब से 10 या 12 दिनों के अंतराल पर ही की है, किंतु ये जो आज की चर्चा हम आपसे कर रहे ये चर्चा 6-7 दिनों के अंतराल पर ही कर रहे हैं। और इतना जल्दी चर्चा करने का जो कारण है, उसकी जो वजह है वह वजह ये है कि इस सप्ताह की शुरुआत के दूसरे दिन से बाजार के भावों में कुछ कटौती की शुरुआत हो गई, और हमारी जीरे की उपज के पिछले सप्ताह के दौरान भावों में जो सुधार बने थे वह सुधार घिसता जा रहा है, और घिसता हुआ सुधार कुछ चिंताजनक स्थिति के दर्जे तक पहुंच गया है। तो उसके ऊपर कुछ जल्द से चर्चा करने की जरूरत इसलिए पड़ती है कि हमारी जो चिंता ये बनती है भावों में कटौती की, वह चिंता जो है उसको लेकर हम ज्यादा चिंतित बने रहे या फिर कुछ दिनों के लिए और बाजार का खेल देखने के लिए कुछ धैर्य बनाए रखे। इस हेतु से हमने आज का ये एपिसोड कुछ अंतराल घटाकर आपके सामने प्रस्तुत करने का निर्णय किया है, और बाजार में भावों में जो कटौती आई है इस कटौती की वजह और अब फिर सुधार की शुरुआत के संकेत क्या है, साथ साथ चाइनीज उपज की जो चर्चा ये बाजार में घूम रही है पिछले सप्ताह से, उसमें वास्तव में कितनी सच्चाई है और कितना असर पड़ सकता है, ये सभी मुद्दों की चर्चा इस एपिसोड में अवश्य करेंगे। तो आज का दिनांक है 26 जून 2026 और दिन है शुक्रवार का। भावों में जो कटौती आई है ये कटौती भावों में आए हुए पिछले सप्ताह के सुधार के हिसाब से ही कटौती आई है। सुधार जो बना था उसका कारण, उसकी वजह थी हमारे देश से गल्फ कंट्रीज के साथ जीरे का जो व्यापार ठप पड़ा हुआ था पिछले 3 महीनों से, यानी कि इस युद्ध की शुरुआत से। तो ये व्यापार के लिए हॉर्मुज स्ट्रीट वाला रास्ता खुलने की जो एक संभावना बनी थी अमेरिका और ईरान के बीच में शांति समझौते की वार्ता में प्रगति की वजह से, तो उसके चलते बाजार में करंट बना, एक आशा बनी, एक अपेक्षा बनी व्यापारी समुदाय को कि अब हमारा निर्यात व्यापार शुरू हो जाएगा गल्फ कंट्रीज के साथ, और गल्फ कंट्रीज की जरूरत जो है वह जरूरत तो बनी ही हुई है, किंतु हमारे यहाँ से हम जीरा वहां जो नहीं पहुंचा पाते थे वह रास्ता खुलने की संभावना की जो भी चर्चा चली उसके चलते बाजार में सुधार बना। किंतु आखिर पिछले सप्ताह के शुक्रवार के दिन वार्ता का जो अंतिम स्वरूप बनने वाला था, यानी कि दोनों देशों के बीच में शांति समझौते के ऊपर अंतिम रूप से मुहर लगने वाली थी, वह मुहर लगने का कार्यक्रम वहां पर ही रुक गया, आगे प्रगति न हो पाई। तो उसके चलते एक बार फिर से चिंता ये बैठ गई कि अब हॉर्मुज स्ट्रीट वाला व्यापारी रास्ता अभी नजदीकी दिनों में नहीं खुलेगा, और नजदीकी दिनों में अगर हॉर्मुज स्ट्रीट वाला रास्ता खुलने की संभावना रुक जाती थी तो उसके चलते, यानी कि रास्ता खुलने की आशा और अपेक्षा के चलते भावों में जितना सुधार आया था उसमें से करीब 70 या 75% कटौती आ गई, और कटौती की वजह केवल हॉर्मुज स्ट्रीट पर लगा हुआ कर्फ्यू उठ जाने की जो अपेक्षा बनी थी वह अपेक्षा धुंधली हो जाने की वजह, और इस वजह से बाजार में एक बार फिर इस सप्ताह के दूसरे दिन से नरमी की शुरुआत हो गई, और नरमी पिछले 3 दिनों में देखे, 4 दिनों में देखे तो करीब इतनी हो गई है, यानी कि प्रति क्विंटल 700 रुपये, 750 या 800 रुपये तक की नरमी अवश्य बन गई है। अब सवाल जो है पिछले समय का हमारा कि हमारी जीरे की उपज के भाव में सुधार बनेगा या नहीं बनेगा, तो सवाल वही का वही रुका हुआ है और समय बीतता जा रहा है। साथ साथ
ऐसे कुछ ना कुछ अच्छी खबर आने के पश्चात भी कोई ना कोई अकस्मात फिर से बाजार के साथ टकरा जाता है और बाजार एक बार फिर पीछे चला जाता है। किंतु इस बार बाजार को पीछे धकेलने की जो वजह हॉर्मुज स्ट्रीट की आशा के ऊपर एक प्रश्नार्थ चिन्ह नया लग गया, उसके साथ साथ चाइनीज जीरे की उपज की चर्चा पिछले सप्ताह से हमारे देश के बाजारों में जो घूम रही है, वह चर्चा ऐसी घूम रही है कि चाइना में इस वर्ष की जीरे की जो उपज आने वाली है, वह उपज का अंदाजा 1,25,000 मैट्रिक टन से लेकर 1,50,000 मैट्रिक टन तक वहां जीरे की उपज आएगी। तो चाइना की अपनी जो जीरे की जरूरत है पूरे वर्ष के लिए, वह जरूरत का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा इससे आपूर्ति के रूप में चाइना को अपने ही जीरे से मिल जाएगा। तो चाइना हमारे देश से जीरे की खरीदारी इस वर्ष में या तो नहीं करेगा, अगर करेगा तो बहुत कम थोक में, बहुत कम मात्रा में करेगा। तो ये जो चर्चा बाजार में आई है, ये चर्चा ने बाजार को कुछ और ज्यादा धक्का लगाने का प्रयास अवश्य किया है। किंतु सवाल ये उठता है यहाँ पर कि चाइना में उपज कितनी आएगी, इसके आंकड़े कहां से आ जाते हैं और कौन ये आंकड़े खंगाल कर ले आते हैं और बाजार में रख देते हैं। चाइना अपनी यहाँ जो भी उपज होती है, चाहे वह जीरा हो, लहसुन हो या कोई भी कृषि उपज की बुआई हो, वहां से उसी ही सीजन की बुआई के आंकड़ों से लेकर पाक प्रगति की स्थिति और अंतिम उपज के अंदाज और उपज आ जाने के पश्चात कितनी थोक में उपज आई है, उसका कोई आंकड़ा दुनिया के सामने कभी भी चाइना नहीं रखता है। तो हमारे पास चाइना में कितनी बुआई हुई है उसका भी आंकड़ा नहीं था। बुआई के पश्चात वहां पर मौसम का माहौल कैसा था और पाक प्रगति पीरियड कैसा रहा, उसका भी कोई अंदाजा हमारे पास नहीं था। तो हमारे पास उपज के अंदाजों के आंकड़े कहां से आ गए, ये एक सवाल अवश्य उठता है। तो इसका जो उत्तर है, ये उत्तर ऐसा ही बनता है कि चाइना को लेकर जो भी खबर बाजार में आ रही है, ये खबर बिल्कुल अंधेरे में लगाया गया तीर है और बाजार में एक चिंता और घबराहट का माहौल फैलाने के लिए ही चलाई गई खबर है। चाइना की उपज का कोई भी आंकड़ा सत्तावार रूप से देखे, आधिकारिक रूप से देखे तो हमारे देश में किसी के भी पास नहीं है। चर्चा ये जो चल रही है, वह चर्चा ये ज्यादातर अफवाहों के आधार पर ही चल रही है। चाइना की उपज अब कटाई के अंतिम दौर के समय से गुजर रही है और वहां पर अवश्य कुछ उपज बढ़ सकती है, किंतु कितनी उपज बढ़ सकती है और अंतिम उपज के थोक के आंकड़े कितने बनते हैं, उसका कोई ठोस रिजल्ट हमारे सामने वैसे आने वाला नहीं है। किंतु चाइना अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदारी में कुछ बढ़त की शुरुआत करता है, तो हमें समझना पड़ता है कि वहां पर उपज कम रह गई है। अगर चाइना अपनी खरीदारी पिछले समय के दौरान जो करता रहा हो उसमें कटौती कर देता है, तो समझना यह पड़ता है कि वहां पर उसकी जरूरत के हिसाब से कुछ उपज बढ़ी हुई है। अभी तक चाइना की ओर से न तो ज्यादा खरीदारी पिछले समय के दौरान हुई है और ना ही अभी इस समय के दौरान खरीदारी में कोई बढ़त बनी है और ना ही उससे पिछले समय के दौरान हमारे यहाँ से जो भी जीरा खरीदा है उसमें कोई कटौती की चर्चा ये चल रही है। सामान्य रूप से बहुत निचले दर्जे के थोक से चाइना पिछले समय के दौरान हमारे पास से जीरे की खरीदारी कर रहा है और उतने ही थोक के आंकड़ों से अभी भी खरीदारी चाइना की जारी है। चाइना की उपज के आंकड़ों को लेकर चिंतित हो जाना ये अंधेरे में किसी ने लगाए हुए तीर से घायल हो जाने जैसी स्थिति बन जाती है। दोस्तों, अगर हॉर्मुज स्ट्रीट वाला रास्ता जल्द से खुल जाता है तो
पिछले सप्ताह के दौरान भावों में केवल खबर के आधार पर प्रति क्विंटल 1000 रुपये से लेकर 1200-1300 रुपये तक का सुधार बन सकता हो, तो वास्तव में वहां पर व्यापारिक आवाजाही शुरू हो जाए और निर्भीक रूप से व्यापार चलने की शुरुआत हो जाए तो हमारी जीरे की उपज के भावों में अवश्य उससे कुछ और ज्यादा सुधार की संभावना बनती है। और आखिरकार एक संभावना तो अवश्य सोचनी है, और वह संभावना है कि हॉर्मुज स्ट्रीट वाला रास्ता अब कुछ ना कुछ नजदीकी दिनों में ही खुलने की संभावना अवश्य बनेगी, क्योंकि ये जो युद्ध चल रहा है, ये जो लड़ाई चल रही है, संघर्ष चल रहा है, ये संघर्ष से जुड़े हुए सीधे सीधे जुड़ाव वाले तीनों देश अब थक चुके हैं। ज्यादा दिन ये संघर्ष नहीं चल सकता। 2 सप्ताह 3 सप्ताह या बहुत ज्यादा कहे तो महीने भर में भी आखिरकार संधि समझौते करने पड़ेंगे, हॉर्मुज स्ट्रीट वाला रास्ता खोलना ही पड़ेगा। तो ये हॉर्मुज स्ट्रीट वाला जो इश्यू है, इस इश्यू का एक कोई ना कोई कायमी समाधान ना बन जाए तब तक अपनी उपज के लिए अवश्य धैर्य रखे दोस्तों। समय अच्छा आएगा ही आएगा, क्योंकि जीरे की उपज ना तो हमारे अपने देश के पास ज्यादा है और ना तो जहां पर हमारे देश से निर्यात होता है वह कोई भी देश के पास, हमारे देश के पास से खरीदी हुई जीरे की उपज ज्यादा संचित संग्रहित है। तो आने वाले समय में हमारी जीरे की उपज की जरूरत जो है वह जरूरत अवश्य बनी हुई है, और ये गल्फ कंट्रीज में हमारे यहाँ से जीरा जाने की अगर शुरुआत अच्छे ढंग से और सलामत रास्ते के रूप में हो जाती है तो अच्छे से अच्छा सुधार बनेगा ही बनेगा दोस्तों। तो अवश्य धैर्य अभी कुछ दिनों के लिए, कुछ समय के लिए रखना है, किंतु आप धैर्य रखने की मानसिकता के साथ अपनी जीरे की उपज को देखे समझे, ऐसी आप सभी को एक प्रार्थना के साथ आज के दिन जीरे की उपज की हमारी ये चर्चा आप ज्यादा से ज्यादा किसानों तक पहुंचाइए, ऐसी आपसे एक बार फिर से अपेक्षा के साथ। जय हिंद, जय भारत।